बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह खाकसार की आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, 3-4 खबरें हैं जो आपके सामने इस व्लॉग में रखनी हैं। पीटीआई को एक खबर आती है तो पीटीआई का जवाब होता है एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद पीटीआई ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक या दीगर जमातें जो है वो नहीं दे सकी। और मियाँ साहब जो हैं वो मुंह में उंगली डालकर सोच रहे हैं कि ये इमरान खान साहब तो जेल में हैं, ये इन्होंने कर क्या दिया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के घर में पुलिस जो है छापा मारती है और उनको लोग कहती है भाग अर्जुन भाग, अर्जुन भाग। और अर्जुन भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं और वो फरार होने में कामयाब हो जाती हैं और पुलिस जो है वो खाली हाथों वापस लौट आती है। ये तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखती हैं। सबसे पहले एक बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इंतखाबी निशान से महरूम तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया है। इस हवाले से पहले कुछ खबरें गर्दिश करती रही कि बंद करने के चांसेस हैं, लेकिन अब जो है ये क्लियर हो चुका है कि वो बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल्स 94 के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कामयाबी की सूरत में उसी सियासी जमात में शामिल हो सकेंगे जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान जारी किया है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो या फिर तहरीक लब्बैक है, या मतलब दीगर पाकिस्तान की जमातें हैं। रूल्स के तहत तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। ये क्लियर बात है। तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने कहा है कि रूल्स के हवाले से इल्म है, लेकिन मुतबादल ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अब ये मतलब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब देखें कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं तारिक मतीन साहब, इस हवाले से उनका व्लॉग यूट्यूब पर पड़ा है। उनका कहना है कि सलीम तैमूर झगड़ा साहब जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनको मैंने कॉल की है कि इस तरह की खबर जो है वो पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लॉयर हूँ नहीं कि जो मैंने मतलब कह दिया है कि जी जो रूल है मतलब ठीक है। ज़ाहिरी बात है उसका कोई मुतबादल रास्ता तो होगा ना। मैंने ये नहीं कहा कि मतलब ये जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये पार्लियामान से पाकिस्तान की सियासत जो है उसको ख़त्म कर दिया है, उसके से जो दूर है वो कर दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा इस हवाले से हमारे जो वकला हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप वकला हैं, वो इसको देखेंगे। ज़ाहिरी बात है ये रूल जो है ये इसका कोई ऑप्शन जो और भी होगा ना। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं जिनको मुख्तलिफ निशानात जारी किए गए हैं, वो जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो तहरीक सॉरी इंसाफ को नहीं ज्वाइन कर सकेंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो है हमाद अजहर साहब, उनको आज गिरफ्तार करने के लिए उनके घर लाहौर में जाफरिया कॉलोनी, वहाँ पर पुलिस जो है वो छापा मारती है और दो लोग जिन्होंने उनको पनाह दी थी, ये भी कहा जा रहा है कि उनका घर है, ये भी कहा जा रहा है कि किसी और के घर वो ठहरे थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है। ये भी आपको मैं बताता हूँ मौजूद है या नहीं है। उसके बाद उनके घर पर छापा मारा जाता है, दो लोग हैं, तो वो कहते हैं भाग अर्जुन भाग। तो हमाद अज़हर साहब जो हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। दो लोग जो जिन्होंने उनको पनाह दी वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, पुलिस जो है उनको ले जाती है। ये खबर जो है ये तारक मतीन साहब जो हैं वही दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे ज़राए के मुताबिक जो मैंने कंफर्म किया है
کہ حماد اظہر صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ بیرون ملک میں ہے۔ یہ ان کی فیملی کو پریشرائز کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے ان کے گھر پر یہ چھاپا مارا گیا ہے کہ وہ پریشر میں آ گئے، یہ وہ اس طرح کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے ایک جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو جیل میں ہے، لیکن ان کا جو فیس بک پیج ہے، فیس بک پیج پہ آپ جائیں گے، ان باکس اوپن کریں گے، وہاں پر فار ایگزامپل آپ لکھتے ہیں NA67، ٹھیک ہے، حافظ آباد کا حلقہ ہے، وہاں آپ یہ لکھتے ہیں تو آپ کو فوری ود ان فیو سیکنڈز کہ آپ کو رپلائی آ جائے گا کہ NA67 حافظ آباد کا حلقہ ہے، یہاں پر انیکا مہندی حسن بھٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کا جو نشان ہے جو ان کو الاٹ کیا گیا ہے وہ ریڈیو ہے۔ مطلب تمام تر جو تفصیلات ہے وہ آپ کو ان باکس پر وہاں پر مل جائے گی، اس میں مطلب کوئی ابہام کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مطلب بجائے اس کے کہ جو پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ جو تحریک انصاف کے جعلی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تقریباً ان کی تعداد 150 ہے، تو وہ مطلب خود کو کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے ہمیں ٹکٹ دیا ہے، حالانکہ خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ جعلی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو انہوں نے ویب سائٹ پر، پورٹل پر تمام تر جو نشانات ہیں وہ بتا دیے، امیدواروں کا نام بتا دیجیے کہ فلاں امیدوار ہمارا ہے، اس کا فلاں نشان ہے، اور اس کو آپ جو ووٹ کاسٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک اور سہولت موجود ہے کہ واٹس ایپ چینل بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو فالو کریں گے، تمام تر جو اپڈیٹس ہوں گی ان کی طرف سے، اگر وہ کسی حلقے کا وزٹ کرتے ہیں، کسی شہر کسی علاقے میں جاتے ہیں، تمام تر جو اپڈیٹس ہیں وہ اس واٹس ایپ چینل میں دیتے رہیں گے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، اس قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔